हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर करते हैं एक सिंगल स्टॉक का जो मल्टी बैग रिटर्न दे चुकी है और मैक्सिमम लोगों के ये पोर्टफोलियो में है और डिफेंस की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले और सबसे ज्यादा रिटेलर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रहने वाला स्टॉक, उस पर आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एंड आपको बताएंगे कि क्यों ये स्टॉक अभी सबके रडार पे है। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का। यस, आज इस स्टॉक का बात करें। मल्टी बैगर रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में, देखोगे 1000% के आसपास का रिटर्न एंड 1 ईयर में तो 600% का इसने रिटर्न दिया है। देखो, आज 3 मेजर टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला एक इन्वेस्टर है, क्या जो लोअर लेवल पे बाई किया है क्या हम इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर ले? पहला क्वेश्चन से इनके माइंड सेट में। सेकंड टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, क्या हम इसमें एवरेज करना भी अच्छा टाइम है एंड या फिर फ्रेश बाइंग करने का? इस टाइप के भी क्वेश्चन हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पैनिक में है, क्या हम इस सेल से एग्जिट कर दें? मतलब क्या कि जिसने टॉप लेवल पे बाई किया होगा 2400 रुपए के आसपास जिसने बाई किया होगा, क्या हम इस स्टॉक से निकल जाए? इन तीनों क्वेश्चन का हम अभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आपको क्लियर डायरेक्शन देंगे कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, पहले हम बता दें 56,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक। काफी शानदार और मल्टी बैगर रिटर्न दिया लास्ट 5 डेज में। देखो कंटिन्यू 8%, 8.5% का इसमें सेलिंग क्लियर स्ट्रक्चर में दिख रहा है। सिर्फ इसमें नहीं, सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स में कंप्लीट इसमें सेलिंग दिख रहा है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, क्या इसमें आपने कॉर्पोरेट ऑप्शन एक्शन भी एंजॉय किया? कॉर्पोरेट एक्शन मतलब क्या? स्प्लिट और बोनस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें स्प्लिट बोनस भी हो चुका है, उसके बाद भी इसने रिटर्न शानदार दिया, या फिर आपने एकदम टॉप लेवल पे बाई किया है। चलो, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको वीडियो का एनालिसिस करते हैं और सब्सक्राइब कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूं कि ताकि मैं आपको न्यू बेसिस पे वीडियो बना सकूं। और सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि मेरे वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए। ठीक है, एक सिंपल एनालिसिस दिखेगा तो लास्ट 5 वर्किंग डेज में या फिर लास्ट 4 वर्किंग डेज में कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है। ठीक है, तो उसका छोटा सा एनालिसिस मैंने कल भी आपको शेयर किया था टेलीग्राम पे, चाहो तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप कल के वीडियो को भी हम चेकआउट करोगे, मैं आई बटन पे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि 1 डे का चार्ट फ्रेम आप ओपन कर लीजिएगा और बहुत शानदार इसका चार्ट पैटर्न बना हुआ है। चार्ट पैटर्न मतलब क्या कि यस, ये जो कैंडल देख रहे हो ये एक बुलिश कैंडल था, उसके बाद इनसाइड कैंडल ये फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद जो एक छोटी कैंडल जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद कल के वीडियो में देखना, ये आज मैं आपको क्लियर एनालिसिस करूंगा। ये जो है सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ है। जो टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं या फिर अगर बात करें कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड आउट करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो है 3 कैंडल सेटअप बना हुआ है। ये कल के दिन ही मैंने 2 कैंडल सेटअप बताया था। ये सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करके ये बैठा हुआ है। तो इसका मेजर जो सपोर्ट बनेगा, वो जो सपोर्ट बना 2100 के आसपास इसका सपोर्ट बनेगा। आई थिंक आज इसने ये लेवल टेस्ट भी किया है और अभी भी इसके ऊपर बरकरार है। मतलब क्या कि 2100 के नीचे अगर ये मार्केट आया तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट बनेगा, जो स्विंग बनेगा, क्योंकि देखना ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, सेलिंग यहाँ आया था, ये एक स्विंग बना था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, क्योंकि यहाँ पे देखने एक पुल बैक है, यहाँ सपोर्ट बना के बाइंग गया था, फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, फिर बाइंग हुई थी। ठीक है, तो अभी क्या है, ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर रीटेस्ट करने आ रही है मार्केट में। और जब भी मार्केट रीटेस्ट करने आती है तो यहाँ पे अगर इसने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया या एक पिन बार कैंडल में फॉर्मेशन किया, तो नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश बना तो ये बाइंग पैटर्न के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, अगर ये भी तोड़ते हुए नजर आएगा, 2100 का भी लेवल अगर ये तोड़ते हुए नजर आएगा, तो सेकंड जो सपोर्ट है 1900 टू 1950 का जो लेवल है, ये सारे के सारे ये सपोर्ट जोन में इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ये टूट गया, मतलब कि मैसिव सेलिंग के लिए रेडी हो गया है ये मार्केट में। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नेगेटिव न्यूज क्या है। सेकंड नेगेटिव न्यूज क्या है, इसका मतलब क्या, आने वाला टाइम क्या है, बजट का है। बजट जब भी आता है तो थोड़ा सा जो भी डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रा सेक्टर हो, या कोई भी ऐसा सेक्टर हो जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है और आने वाले टाइम में भी चांसेस है कि ये और भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, तो क्या होता है, बहुत सारे जो लोअर लेवल पे प्रॉफिट करके बैठे हुए उनको एकदम टॉप लेवल पे सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपना से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आपको रैप अप करते हुए दिखेंगे, या फिर कट करते हुए दिखेंगे, या फिर निकालते हुए दिखेंगे। इस वजह से ये थोड़ा सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपको पता है बजट में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लस माइनस जो भी होता है वो एक नर्वसनेस रहता है मार्केट में, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है। ठीक है, सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो टॉप लेवल पे बाई किया है, आपके पास बस एक चीज का सहारा है, यस, इसका बिजनेस। क्योंकि आपको पता है 3 मेजर टर्म्स होते हैं, अगर मेरे साथ अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो हम 3 मेजर टर्म पे बात करते हैं, बी प्लस पी इक्वल टू पी। ये सिंपल फॉर्मूला है, मतलब बाई किए हो या फिर बिजनेस देखे हो
तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टॉप लेवल पे बाई कर लिया तो आप पेशेंस करिए या होल्ड करिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप बात करो तो अब अगर आप टॉप लेवल पे बाई किए हो तो डेफिनेटली आपको थर्ड सेकंड वाला जो फॉर्मूला है बी प्लस पी वाला, वो फॉर्मूला आपको बैठना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप चाहो तो जब 1900 के आसपास अगर ये टूटता है तो एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो या फ्रेश बाइंग को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो दो मेजर आपको आंसर मिल गए। और जो लोअर लेवल पे जो एकदम खरीद के बैठा वो एकदम बेचना नहीं, इस स्टॉक को एकदम बेचना नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में जो चाइना को काउंटर करने के राजनाथ सिंह ने क्लियर डायरेक्शन दिया था, क्या कहा था कि आने वाले टाइम में हम क्या कर रहे हैं, एक और हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं, आपको पता है। और ये जो कंपनी है जो बिजनेस में है एयरक्राफ्ट कैरियर ही बनाती है। आपको क्लियर स्ट्रक्चर को आपको पता होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर शानदार आईएनएस विक्रांत इन्होंने इन्हीं का प्रोजेक्ट था और अफलातून इन्होंने बनाया था। ठीक है, इस वजह से ये स्टॉक को रडार पे रखना। अगर चाइना को काउंटर करने के लिए अगर फिर से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए नजर आएगा। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो एकदम लोअर लेवल पे बाई कर चुके हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो थोड़ा सा रुक जाओ, 2100 का लेवल टूटता है तो भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो छोटे से क्वांटिटी से, फिर एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। और बेचना नहीं है, बस ये देखना। और पैनिक कौन हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको आंसर दे देता हूं कि इसका बिजनेस पे ध्यान दो। आपको बी हमेशा पता होना चाहिए, बी अगर आपको पता है तो पी आपका बन ही जाएगा। मतलब बिजनेस पता है तो प्रॉफिट आपको आज नहीं तो कल इसको मिल ही जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। तो ये आईएनएस विक्रांत मतलब क्या, ये एयरक्राफ्ट बिल्डर है, एयरक्राफ्ट बड़े बड़े एयरक्राफ्ट सिर्फ बनाती है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्हीं का नेम आता है। ये पीएसयू कंपनी है। सेकंड, ये जो बनाती है उसके बाद उसको रिपेयरिंग भी करती है, शिप रिपेयर का भी इनका प्रोडक्ट है। और उसके साथ साथ बड़े बड़े टैंकर्स, जो ऑयल टैंकर्स होते हैं ना, कि किसी भी गल्फ कंट्री से या रशिया से ऑयल लेके आना, उसके लिए टैंकर्स बनाते हैं ये। फिर बल्क कैरियर होता है जिसमें लाइक हम ग्रेन्स, फूड्स, सीमेंट्स, ये सब जो ट्रैवल करते हैं ये भी बनाती है। बड़े बड़े वेसल्स बनाती है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है। मतलब इसका बिजनेस काफी फ्यूचर ओरिएंटेड है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस स्टॉक को पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तीन मेजर टॉपिक हमने कवर किया। पहला टॉपिक क्या कि यस, अगर जो लोअर लेवल से बाई किया बिल्कुल सेल मत करना, क्योंकि अभी भी आप स्टिल प्रॉफिट में हो। फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक में अगर आप बैठे हो बिल्कुल सेल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा टॉपिक था क्या हम फ्रेश बाइंग कर सकते हो। देखो 2100 के लेवल पे छोटा सा क्वांटिटी आप उठा सकते हो, अगर ये टूटेगा तो छोटा सा क्वांटिटी 1900 के आसपास उठा के इसको एवरेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का माइंडसेट ना, फ्रेश बाइंग या फिर एवरेज का हम मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो एकदम टॉप लेवल पे खरीदा है 2400, जो थर्ड क्वेश्चन का जो मैंने आंसर किया 2400 के आसपास जो खरीदा है, उनके लिए डेफिनेटली ये पैनिक सिनेरियो है, बट सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है बिजनेस इसका अगर स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। एवरेज मत करना, आप एवरेज मत करना, क्योंकि मुझे पता है आप टॉप लेवल पे ही बल्क में बाइंग करके बैठे होंगे। ठीक है, अगर आपने छोटे क्वांटिटी में बाई किया तब तो एंजॉय करना, बट अगर बल्क में बाई किया सेल मत करना, पैनिक में सेल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉन्ग रन में आपको ये पैसा बनाते हुए आपको नजर आ सकता है। और आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर ने खुद आगे से बोला है कि आने वाले टाइम में 5 ईयर्स में हम प्लान करें 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार है। आने वाले टाइम में काफी एग्रेसिवली डिफेंस मिनिस्टर इसमें काम कर रहा है या डिफेंस सेक्टर, तो इसको स्टॉक को डेफिनेटली रडार पे आप रख सकते हो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली बेसिस के अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टॉक को हम एनालाइज करके आपके सामने शेयर करते हैं। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।